हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। दोस्तों, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो फिलहाल कहाँ पे यूज हो रही है। जब आप डेली यूज में देखते हैं तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक कहाँ यूज होती नजर आती है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक में हम जब स्कोप पढ़ेंगे उसमें 4 बातें आएगी। नंबर 1 थ्योरी ऑफ डिमांड, नंबर 2 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन और नंबर 4 थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो आपको जैसा पता है, आपके यूज में आने वाली जो भी वस्तु जब बाजार में सस्ते दाम हो जाते हैं उसके, तो आप उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जब उसके दाम बढ़ जाते हैं तो आप उसको कंपेरेटिवली कम यूज में लेके आते हैं। फिर इसी तरीके से जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें पता लगाते हैं कि हम जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब काम पे लगाते हैं तो उनका क्या उसी अनुपात में वो हमारे यूज में आ रहे हैं, क्या हमारा उसी अनुपात पे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसके बाद जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन पर बात करेंगे तो हम हर प्रोडक्ट की एक मार्केट देखते हैं कि उस मार्केट की इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है। और चौथा हमारा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कि हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स का तो उसके प्रोडक्शन में जो भी हमारे फैक्टर यूज होते हैं हम उसकी पेमेंट किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, हम पहला चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक का, जिसमें आपसे मेन 4 बातें पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, जिसे हमने पहली क्लास में कवर कर लिया। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक, जिसे हमने क्लास 2 में कवर कर लिया। आज की क्लास है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। आज की क्लास लिखिए क्लास नंबर 3 स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक। जब ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे तो समझ लो आपका चैप्टर आपने बहुत बारीकी से सीख लिया है। तो यहाँ लिखेंगे क्लास नंबर 3 कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया पिछले क्लास से कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। हमने काफी डिटेल से कर लिया, हम दोबारा इसको इस क्लास में नहीं करेंगे। अब इस क्लास में आपसे पूछा जा रहा है कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है, कहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो आप ऐसे में कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट मैटर भी और स्कोप भी एक ही बात होती है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटे लेवल की इकोनॉमिक होती है। जब आप इंडिविजुअल यूनिट पर इकोनॉमिक को अप्लाई करेंगे तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक अप्लाई होगी। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ थ्योरी ऑफ डिमांड। जब आपके और मेरी तरह कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी डिमांड पर बात करना चाहता तो वो कवर होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक में। मान के चलिए आप और मैं कोई भी बाजार से कोई भी सामान खरीदते, कोई भी एक वस्तु खरीदते, तो हम सबसे पहले उसके प्राइस पर ध्यान देते हैं। प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड में, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज की डिमांड कम करने लग जाते हैं, जब प्राइस कम होता है तो हम उस चीज की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। तो इंडिविजुअली थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक का एक स्कोप है। नंबर 2 पे हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हम हर वस्तु की कीमत देखते हैं, उसी तरीके से उस वस्तु को बनाने वाला क्या देखेगा। उस वस्तु को बनाने वाला सबसे पहले ये देखेगा कि मैं फैक्टर कहाँ से लाऊं। चीजें 4 चीजों से बनती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से। तो इन फैक्टर्स को यूज करके कोई भी एक प्रोड्यूसर अपनी एक प्रोडक्शन, अपनी किसी भी गुड्स को, किसी भी वस्तु को हो, किसी भी कमोडिटी को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। हम इन सब के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा स्कोप आता है थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आपने इन सभी का यूज किया। थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, एक कंज्यूमर किसी वस्तु की डिमांड करता है, एक प्रोड्यूसर किसी वस्तु को बनाता है। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि बाजार में उसको किस तरीके से बेचा जाए, आप किस तरीके के बाजार से संबंध रखते हैं। हम हर बाजार पे बात करेंगे, इसको बारीकी से करेंगे। और चौथे नंबर पे आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि एक प्रोड्यूसर ने जिन चीजों का यूज किया उनके हम प्राइस को किस तरीके से पे करेंगे। ये 4 बातें आपसे माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप में पूछी जाएगी। हम एक एक बात पर छोटी छोटी डिटेल बनाएंगे ताकि आपको ये अंदर तक नॉलेज पता चले और आप इस पे एक अच्छा खासा, चाहे 14 नंबर का मार्क्स हो, चाहे 20 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन हो,
आप इस पे अपना रेडी कर पाए। पहला आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है आपका। इसमें हम इसको बहुत ब्रॉडली कवर करने वाले हैं। फिलहाल इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड में आप पढ़ेंगे कि किसी भी कमोडिटी की, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, आपकी साइकिल हो, आपकी बाइक हो, आपका मोबाइल हो, इवन आप सुबह सुबह उठते ही जो पीते हैं चाय, बिस्किट, हर चीज की, आपका यूज करने वाला पेन, उसकी डिमांड को कैसे डिटरमाइन किया जाए। हाउ टू डिटरमाइन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। देखिए, सरकार को हमेशा कुछ चीजों पे अपना कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आपका पेट्रोल, आपका डीजल, इस पे सरकार का कंट्रोल होता है। सरकार सबसे पहले देखती है कि हमारे यहाँ डिमांड किस तरीके से बनती है और हमारे यहाँ उसका प्राइस किस तरीके से हम निश्चित करेंगे। कुछ चीजें डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले से अलग होती है, इनसे बाहर होती है। कुछ जगह डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ जगह डिमांड गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, हाउ टू डिटरमाइन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। इसके साथ साथ इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ ए कंज्यूमर एलोकेट हिज फिक्स्ड इनकम इन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स इन ए मार्केट। हर कंज्यूमर के पास एक फिक्स इनकम होती है, वो अपनी फिक्स इनकम को बाजार में अलग अलग चीजों पर किस तरीके से खर्च करता है। कभी कभी दोस्तों आपने फील किया है, किसी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल आपके आमने सामने कहीं पे भी, उसकी इनकम आपको मिलेगी मुश्किल से 20,000 या 30,000 के आसपास, लेकिन उसके पास एप्पल का फोन मिलेगा 1 लाख से अबव का। कंज्यूमर अपनी फिक्स इनकम को किस तरीके से एलोकेट करता है मार्केट के अंदर जितने भी वस्तुएं होती है। अब एक हाउस होल्ड की बात करें तो वो हर चीज के बारे में सोचेगा कि मुझे सुबह चाय पीनी है तो मुझे घर में कितनी चाय पत्ती लेकर आनी है, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे एक हफ्ते में कितनी ड्रेसेस खरीदनी है, मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा करना है, मुझे उसको किस तरीके से एलोकेट करना है, सब डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार होता है कि आपको कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में खरीदनी पड़ जाती है, उसकी वजह ये है कि आगे प्राइस बढ़ जाते हैं उन चीज़ों के, तो आप पहले ही बल्क क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर देते। तो थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में डिटेल्ड एक चैप्टर है। अब नंबर 2 लिखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिए, जब आप प्रोड्यूसर के ऊपर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको प्रोड्यूसर के नजरिए से ही सोचना पड़ेगा। आपको एक रात को बोल दे कि मुझे एक ही रात में किसी चीज की 200 क्वांटिटी चाहिए, अब आपकी कैपेसिटी है 20 क्वांटिटी बनाने की एक रात में, तो आप उसको 200 क्वांटिटी कैसे बनाओगे, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन के जो ये साधन है इनको ऊपर नीचे करेंगे। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पूरा इसके ऊपर एक अलग से क्लास आएगी, पूरी इसके ऊपर एक अलग से क्लास आएगी। प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आप इनका किस तरीके से यूज करेंगे। नंबर 3 पर हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में ये पढ़ा जाएगा कि कोई वस्तु है वो किस मार्केट से संबंध रखती है और उसका प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, मैं आपको 2 वस्तुओं के नाम लेता हूँ। पहला है आलू यानी कि पोटैटो, आपको हर जगह मिल जाएगा। आप सब्जी मंडी में एक जैसी कई दुकानों पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक जैसा हर किसी के पास मिल जाएगा। प्राइस में कोई 1-2 रुपए का ऊपर नीचे फर्क होता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। अब एक प्रोडक्ट आप लेके चलिए, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आपको सबके पास नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी आपको सिर्फ गवर्नमेंट के पास मिलेगी। इकोनॉमिक की नज़र में इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रोडक्ट है, इसकी एक कीमत है, आप उसकी एक कीमत चुकाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरीके की मार्केट से अपना रिलेशन रखता है और उसका प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंट टाइप के मार्केट सिखाएंगे जब ये चैप्टर आएगा। इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं और सबके पास एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। इसमें आता है आपका वेजिटेबल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरी मार्केट होती है आपकी मोनोपोली, इसमें आपकी आती है रेलवे अकेला है इसके अंदर, उसका जो मर्जी आएगा वो अपना रेट लेगा। जैसे कोरोना टाइम से पहले रेलवे में टिकट का रेट अलग होता था और अब पोस्ट कोरोना में टिकट का रेट ज़्यादा है, पहले की कंपेयर में हाई रेट। इसका आप एक और एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं अकेला माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पे चल रहे हैं, कोई और ऐसा आया ही नहीं अभी तक मार्केट में कॉम्पिटिटर जिसके अपनी विंडो हो। हालांकि कुछ हद तक मोबाइल में एंड्रॉयड ने इनको टक्कर दी है माइक्रोसॉफ्ट को, लेकिन
कंप्यूटर के मामले में अभी भी अपनी मोनोपोली बनाकर बैठे हैं। तीसरी मार्केट इसके अंदर आती है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट होता है लेकिन दो अच्छी कंपनियों के होते हैं और उनमें आपस में कंपटीशन बहुत हाई होता है। जैसे आपने बर्गर खाया है, मैकडी का खाया है और बर्गर किंग का भी खाया है। दोनों के बर्गर टेस्टी होते हैं, दोनों के प्राइस में दिन रात का फर्क होगा। एडिडास या नाइक आप इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं। शूज एडिडास के भी होते हैं और शूज नाइक के भी होते हैं। तो वो इस तरह की मार्केट जो है ना आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगी। हालांकि और भी काफ़ी मार्केट्स आएगी जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल जो मेन जो 3 मार्केट है जो आपने अक्सर देखी हुई है वो ये 3 मार्केट होती है। अब हम लास्ट इसका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पे बात करेंगे। तो देखिए फैक्टर क्या होता है आपको सबको पता है। जब भी आप किसी फैक्ट्री में देखेंगे उसमें जो भी, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मशीन है या चाहे वो लैंड है, जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रही है वो सब फैक्टर्स है। और इकोनॉमिक में बोला जाता है फैक्टर्स आर लिमिटेड। जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई फैक्टर ऐसा मिलेगा जो काफ़ी लिमिटेड होगा। एक तो सबसे पहली बात है मनी सबसे लिमिटेड है। कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जिसके पास अथाह पैसा हो जो कुछ भी पैदा कर सकता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में मनी लगभग सबके पास बटा हुआ है। और लेबर भी एक तरीके का लिमिटेड फैक्टर है क्योंकि लेबर भी लगभग आपको हर जगह नहीं मिलेगी एक जैसी। आपकी जो टैलेंटेड लेबर है जिसको आपका काम पता है, आपका काम जानती है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो पहले हम इसमें लिखेंगे फैक्टर क्या है। फैक्टर है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और जो प्रोड्यूसर खुद होता है जो इन सब चीज़ों का इंतजाम करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको भी लिख लीजिए आप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको प्राइस क्या मिलेगा जब एक प्रोडक्शन, जब ये सभी मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, एक कमोडिटी बनाएंगे, उस कमोडिटी को बेचा जाएगा। बेचने पर ऑलरेडी आपको प्रॉफिट तो मिलेगा। और देखिए लैंड के को जो प्राइस मिलता है हमेशा वो रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिल जाती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिल जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक होगी। हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक को लगभग पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक, डिटेल से पढ़ेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।